नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग एंड किंगडम। तो आज हम यहाँ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। जो 7वीं सेंचुरी थी उसके बाद में क्या हुआ, नए नए डायनेस्टीज या कह सकते हैं वंश जो है वो एमर्ज हुए, आने लगे। Map 1 show the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century। तो आप जो ये मैप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे 7वीं सेंचुरी से और 12वीं सेंचुरी तक जो मुख्य डायनेस्टीज आए वो। तो अब यहाँ पर जैसे कि दिखाया हुआ है, ये चहामांस का एरिया दिया हुआ है। इसमें ये गंग्स, पाल, इसके अलावा ये चोल, चेस एंड यहाँ पर दिए हुए हैं पांड्यास। और ये जो फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, इस तरह से ये मैप है। तो इसमें ये दे रखा है गुर्जर प्रतिहार वंश, ये रहा। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है साउथ में, एंड चोल, पाल एंड चहामान दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो में मेनली हम पढ़ेंगे द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कैसे नए वंश एमर्ज हुए, कैसे आए। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें अलग अलग क्या थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और बहुत ज़्यादा जो युद्ध में मुख्य थे वो अलग अलग रीजन में थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और सामंताज। तो जो एग्जिस्टिंग किंग थे वो उसको कैसे एक्नॉलेज करते थे अपने आप को, उनके जो सबॉर्डिनेट हैं या सामंत हैं उस तरह से। देयर वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द देयर किंग और ओवरलॉर्ड। जो तो सामंत होते थे या सबॉर्डिनेट होते थे उनको अपने राजाओं को क्या देना होता था, गिफ्ट देना होता था। विद प्रेजेंट एंड देयर कोर्ट, और उनके दरबार में पेश होना होता था। एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और इनको मिलिट्री सपोर्ट देना होता था। ए सामंता गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे जैसे सामंत जो है उनको पावर और संपत्ति मिलती, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत महामंडलेश्वर। तो वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते कि हम महासामंत हैं, महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का महान लॉर्ड। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो उनके जिनके अंडर में आते थे राजाओं उसके, उनसे अलग वो अपनी इंडिपेंडेंस की, हम तो स्वतंत्र हैं और हमारा अलग राज्य है, ये कर देते थे डिसाइड। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट। इसी तरह की एक घटना है जो डेक्कन में राष्ट्रकूट हैं उनकी। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। तो जो कर्नाटक के चालुक्य राजा होते थे उनके सबॉर्डिनेट थे पहले ये जो राष्ट्रकूट हैं। इन द मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्ग आया, इसमें एक राष्ट्रकूट चीफ था वो। ओवर थ्रू ही चालुक्य ओवरलॉर्ड, तो उसने कह दिया कि मैं चालुक्य के अंडर में नहीं हूँ। एंड परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, और उसने एक प्रथा या कह सकते हैं एक रिचुअल करी हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है लिटरली द गोल्डन बॉम्ब, गोल्डन स्वर्ण बॉम्ब एक तरह से गर्भ। When this ritual was performed under the help of ब्राह्मणास, जब ये रिचुअल जो है वो ब्राह्मण की हेल्प से परफॉर्म की जाती थी, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइसर। तो ये माना जाता था कि जो सेक्रीफाइसर है उसका रीबर्थ हुआ है एज ए क्षत्रिय, क्षत्रिय की तरह। इवन इफ़ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, यदि वो जन्म से क्षत्रिय भी नहीं है तो जो ये प्रथा थी उसको यदि ब्राह्मण कराता था तो इसका मतलब था उसका, उस व्यक्ति का या उस राजा का क्षत्रिय के रूप में रीबर्थ हुआ है। इन अदर केसेस मैन, तो इसने यही किया रहा था, दंती दुर्ग ने अपने को अलग से घोषित कर दिया राजा। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। तो और जो केसेस हैं उसमें क्या हुआ था कि जो
अलग अलग एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से जो व्यक्ति थे वो मिलिट्री स्किल का यूज़ करते थे और इस तरह से राज्य अपना खड़ा कर लेते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण, ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स, तो जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन होता था वो तो उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए। सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, तो इसमें जो कदम्ब मयूर शर्मन थे उन्होंने तो कर्नाटक में राज्य स्थापित किया और गुर्जर प्रतिहार ने राजस्थान में। और यहाँ पर ये जो दी हुई है ये है वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15, एलोरा की जो गुफा 15 है उसका ये भित्ति चित्र है। शोइंग विष्णु एज नरसिंह, यहाँ पर विष्णु भगवान को नरसिंह के अवतार में दिखाया गया है। द मेन लाइन इट वर्क्स ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड का ये जो है काम है, ये कला। तो आज हमने पढ़ा द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।